Jai Jinendra all of you. In the last video, we have marked the important questions of EIS chapter number 1 and chapter number 4. Now coming to the important questions of chapter number 2. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 2.17. यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन. तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस भी दे रखा है इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का, जो कि MTP अप्रैल 18 में भी पूछा गया है. तो ये पूरा डिफरेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस जो मेन हेडिंग दे रखी है टॉपिक की और इसके पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 2.21 पे. पेज नंबर 2.21 पे यहाँ पर दे रखे हैं बेनिफिट्स ऑफ एन ERP सिस्टम. अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का ERP. तो वहाँ पर ERP के लिए पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ एन ERP सिस्टम, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लैक में पूरा हाईलाइट भी है और आपके लिए ब्लैक वाली जो चीज़ें एकदम वो चीज़ें नहीं जुड़ी हैं जो भी ब्लैक में दे रखी हैं, तो इसलिए वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ एन ERP सिस्टम जो है, यहाँ पर इसके पॉइंट्स आपको मिनिमम 4 तो याद रखने ही हैं, और स्टार्टिंग के 4 याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आंसर जो चेकर होता है उसके पास जो आंसर की आती है उसमें स्टार्टिंग के पॉइंट्स ही वो याद रख पाता है. तो आपका अगर डायरेक्ट वही पॉइंट दिखेगा तो आपको इजीली नंबर स्कोर कर पाएंगे आप. उसके बाद ये बेनिफिट्स ऑफ एन ERP के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 2.25. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या है, इन एन ERP एनवायरनमेंट 2 मेजर रिस्क आर फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. तो क्वेश्चन आएगा कि ERP एनवायरनमेंट में क्या रिस्क फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है ये आराम से. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है पेज नंबर 2.26. वहाँ पर दे रखा है ERP इम्प्लीमेंटेशन, इट्स रिस्क एंड रिलेटेड कंट्रोल्स. तो ये मतलब पूरा बोल्ड में दे रखा है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया जुड़ा है. लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्योंकि यहाँ पर हम लोग ERP इम्प्लीमेंटेशन, रिस्क एंड कंट्रोल्स, तो यहाँ पर इन लोगों ने एक्सटेंसिवली डिस्कशन दे रखा है विद रिलेशन टू पीपल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजिकल, अदर इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशूज़. तो यहाँ पर फिर हर एक टॉपिक के इन लोगों ने रिस्क और कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स दे रखे हैं. तो यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग के ABC हैं, मतलब कि पीपल के, प्रोसेस के एंड टेक्नोलॉजिकल के, ये तीनों तो आपको एज इट याद करने हैं. एंड बात के भी आपको रिमेंबर तो रखने हैं, क्योंकि ये कैसे भी तरीके से वो लोग पूछ सकते हैं. उसमें से ये एक इसमें से रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स रिलेटेड टू सम अदर इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ जो है वो आपके नवंबर 19 में पूछा गया था. तो ऐसे ही जैसे उन्होंने नवंबर 19 में पूछा है, वैसे ही वो बाकियों के भी पूछ सकते हैं. अब नवंबर 19 में उन्होंने पर्टिकुलरली रिस्क और करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स रिलेटेड टू डाटा सेफ्टी एंड साथ के साथ ही स्पीड ऑफ ऑपरेशन, पर्टिकुलर केवल 2 पॉइंट से रिलेटेड ही पूछा था, मतलब 2 बेसिस पे एंड डाटा एसिस पे. तो इस केस में आप लोगों को मतलब पॉइंट्स वाइज भी याद रखना है और पूरा का पूरा एज इट याद भी रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 6 मार्क्स में. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज नंबर 2.33 पे. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गए हैं, ऑडिट ऑफ एन ERP सिस्टम. तो यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, कंट्रोल्स आर डिवाइडेड इनटू जनरल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स. तो नॉर्मल ये क्वेश्चन कैसे भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कंट्रोल्स 2 तरीके के होते हैं, जनरल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एंड फर्दर उनका कैटेगराइजेशन दे रखा है. उसके बाद इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑडिटर शुड आस्क ड्यूरिंग एन ERP ऑडिट. ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MTP मार्च 18 में भी पूछा गया है एंड RTP मार्च 2019 में भी पूछा गया है. तो यहाँ पर ये कोई क्वेश्चंस हैं जो कि ऑडिटर जो है वो जब वो ERP ऑडिट कर रहा होगा तो उसे पूछने चाहिए. ये नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं जो ऑडिटर के. तो इसमें से आपको एटलीस्ट 6 तो याद रखने ही हैं, एंड स्टार्टिंग के 6 ही सबसे बेस्ट रहते हैं याद रखना, और बाकी के भी आप 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा के लिए याद रख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 2.35. ऑडिटिंग एक्सपेक्ट्स इन केस ऑफ एन ERP सिस्टम कैन बी समराइज्ड अंडर. तो यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं, मतलब ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने की ऑडिटिंग ऑफ डाटा में 2 चीज़ें हैं, फिजिकल सेफ्टी एंड एसेस कंट्रोल्स. फिर ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में फंक्शनल ऑडिट एंड इनपुट वैलिडेशंस. जैसे ये ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस पे क्वेश्चन आ गया आपके MTP अगस्त 2018 में, तो ऐसे ही आपके मतलब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इनको एज इट याद रखना है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 2.41 पे.
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर टॉपिक्स निकला था, उसमें टॉपिक्स में ये था कि ईआरपी के मॉड्यूल्स, तो ईआरपी के मॉड्यूल्स इतने सारे होते हैं, उसमें से मतलब कि इंडिविजुअल टॉपिक वाइज मॉड्यूल चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, अब इन सारे मॉड्यूल्स में इन लोगों ने फीचर्स दे रखे हैं ईआरपी मॉड्यूल्स के, फंक्शंस या फिर फीचर्स। तो आपको हर एक के फीचर याद रखने हैं, एटलीस्ट 4 तो रखने ही हैं, क्योंकि मतलब किसी पे भी फीचर वो लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के फीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट 4 तो याद रखने ही हैं। उसके बाद यहाँ पर की फीचर्स दे रखे हैं कंट्रोलिंग मॉड्यूल के, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोल्ड में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 2.44 पे। यहाँ पर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस दे रखा है एंड उसके भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये आपके आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन था, तो ये आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 2.46 पे। 2.46 पे प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल है, ये पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स जुड़े हैं वो सारे एडिशन है, मतलब कि बोल्ड में दे रखे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 2.49 पे। यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल दे रखा है एंड क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के भी पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी बोल्ड में जुड़े हैं, इसलिए आपको इन पॉइंट्स को एज इट याद रखना है। इनमें से शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और एज नॉर्मल क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 2.55 पे। यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल्स, मतलब कि एक मॉड्यूल जो है उसका इंटीग्रेशन विद द अदर मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट्स दे रखे हैं किस चीज़ से रिलेटेड। फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स विद द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को वाइल डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर आपको इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से आपको एटलीस्ट 6 तो याद रखने ही है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 2.56 पे। यहाँ पर इंटीग्रेशन पॉइंट्स के लिए कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए वो दे रखे हैं। तो इन पॉइंट्स की मतलब आपको इंडिविजुअल में भी ये पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में, और नॉर्मल 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए नॉर्मली भी आ सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स एज इट याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 2.58 पे। यहाँ पर अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MIS का। अब यहाँ पर पहले तो नॉर्मली वो लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एन MIS रिपोर्ट, ये जैसे आपके MTP अगस्त 2018 में पूछा गया था। उसके बाद हु यूजेस MIS रिपोर्ट, ये नॉर्मली शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन MIS रिपोर्ट, इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। उसके बाद टू मेक दिस इन्फॉर्मेशन मोस्ट यूजफुल फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये MTP अक्टूबर 2019 में पूछा गया था। तो MIS के टॉपिक में से कुछ ना कुछ MTPs में पूछा गया है, इसलिए पूरा MIS का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 2.62 पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर पेज नंबर 2.62 पे दे रखा है टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन। डाटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन तो नवंबर 2018 में पूछी गई थी एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं है कहीं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो इसके और फिर उसके बाद फर्दर कैटेगराइजेशन भी है इसका, एडवांस टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक्स। तो ये आपके लिए ये 3 पॉइंट्स प्लस वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो ये आपको एज इट याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 2.64 पे। यहाँ पर दे रखे हैं सम एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डाटा एनालिटिक्स, ये अभी तक कहीं पूछा भी नहीं गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट आपको 4 पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 2.66 पे। यहाँ पर दे रखा है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इज टू इम्प्रूव द टाइमलीनेस एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन या फिर एलाबरेट। तो उस केस में आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये केवल 6 पॉइंट्स हैं और आपको एज इट याद रखना है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 2.67। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, नॉर्मली आप इसमें से 4 याद रख लेना, और ऐसे इसके मेन जो हेडिंग्स है वो 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 तो आपको एज इट याद रखने ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 2.70 एंड दैट टॉपिक इज XBRL।
तो यहाँ पर ये XBRL का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज़ XBRL। ये आपके RTP में 2018 में भी पूछा गया था। तो XBRL का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि व्हाट डज XBRL डू भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आपको एज 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ XBRL टैगिंग शॉर्ट नोट में भी आ सकता है आपके, और किसी व्हाट इज़ XBRL एंड व्हाट इज़ XBRL टैगिंग ऐसे भी आ सकता है। तो जैसे आपके XBRL टैगिंग MTP अप्रैल 2018 में पूछा गया था। तो इसलिए XBRL के आपको इंडिविजुअल भी पॉइंट्स याद रखने हैं और प्लस पूरा आपको एक तरीके से याद ही रखना है। अब हु यूजेज इट ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी रेलेवेंट नहीं है इतना। उसके बाद यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ XBRL। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि RTP में 2018 का भी क्वेश्चन है। बस ये लास्ट क्वेश्चन था इसका चैप्टर का। इसके बाद यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और भी, तो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही सही, उसमें से एजेड क्वेश्चन उठ के भी आ जाते हैं पेपर में कभी कभी। चैप्टर नंबर 2 के लास्ट के अंदर इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो भी आपको बहुत ढंग से करना है। इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है उसको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें से इंस्टीट्यूट घुमा घुमा के पूछता रहता है। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। कमिंग टू पेज नंबर 3.7 ऑफ द स्टडी मटेरियल। उसमें कैश मेमोरी की डेफिनेशन दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रैम और रोम, रैम वर्सेस रोम डिफरेंस दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 3.8 पर वर्चुअल मेमोरी दे रखा है, ये भी MTP अक्टूबर 18 एंड MTP मार्च 18 के अंदर पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो मेमोरी टेक्निक्स है, सबसे पहले रजिस्टर, देन कैश, फिर प्राइमरी एंड देन वर्चुअल एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये आप लोग स्टेजेस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 3.10 पर है that what are the activities or functions executed or performed by the operating systems, or a variety of activities are executed by operating systems which include। तो ये ओल्ड कोर्स में तो पूछा जाता ही था ये क्वेश्चन, साथ साथ अभी न्यू कोर्स में अभी तक पूछा नहीं गया है, सिर्फ MTP अक्टूबर 19 में पूछा गया है, तो आपके अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, तो आपके अटैम्प्ट से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 3.12 पर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्ट नोट की तरह पूछा जा सकता है, और वेरियस ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दीज फाइल्स मतलब डेटा बेस मैनेजमेंट की फाइल्स जो रहती हैं उनके ऊपर क्या फंक्शंस की परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटाबेस मॉडल्स, तो हायरार्की ऑफ डेटाबेस क्या होती है वो आपको याद रखनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इंडिविजुअल डेफिनेशंस की जगह, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पूछेगा एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ डेटाबेस 2 या 4 नंबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.13 पर है, ये जो डेटाबेसेस के दे रखे हैं टाइप्स, मतलब हिरार्किकल डेटाबेस और या फिर नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल, उसके अंदर जो 3 की टर्म्स यूज रहते हैं वो 3 की टर्म्स, ये चारों जो डेटाबेस मॉडल्स दे रखे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 3.18 पर है that there are 2 primary schools of thought when designing a data warehouse, bottom up and top down। तो ये दोनों अप्रोचेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाट आर द 2 प्राइमरी स्कूल ऑफ थॉट्स व्हेन डिजाइनिंग अ डेटा वेयरहाउस, तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 3.19 पर बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस है, ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ये हमने हाईलाइट कर रखे, तो यहाँ से आप इन 3 पॉइंट्स को तो बहुत ढंग से याद रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.20 पर है दैट व्हाट इज डेटा माइनिंग, इसका शॉर्ट नोट आ सकता है, और स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 3.22 पर दे रखा है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स और कनेक्शन लेस नेटवर्क्स, ये भी ओल्ड कोर्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और अभी तक न्यू कोर्स में पूछा गया नहीं है, जबकि स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो ये भी आपको बहुत ढंग से याद रखना है। उसके बाद है ईच ऑफ दीज नेटवर्क्स, मतलब कौन से, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों, आर एड्रेस्ड टू आर मॉडल्ड या डिज़ाइन टू एड्रेस द फॉलोइंग बेसिक इशूज़, राउटिंग, बैंडविड्थ, रेजिलियंस और कंटेंशन, तो ये भी आपको चारों याद रखना है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। अब ये आप लोग सोचेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम लोग अपने मन से लिख देंगे, नहीं, आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल में पॉइंट्स गिवन है वही लिखने हैं, तभी जाके इंस्टीट्यूट आपको नंबर देगा और पास करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेलीकम्युनिकेशंस में प्रोवाइड दीज वैल्यूज थ्रू द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स, तो ये 3 पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए। 3.24 पर अभी अपन लोग इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सम ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपने वीडियो अपन लोग वाउंड अप करते हैं। होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़। हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस
उन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही अपने चैनल पर डाल रखे हैं। साथ साथ हम लोग ऑडिट की पूरी क्लासेस न्यू कोर्स की डाल रहे हैं अपने चैनल पर। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नए नोटिफिकेशन जो रहे हमारे वीडियोज़ के आते रहें। स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स।